हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो पार्ट करने वाले हैं मतलब व्यवसायिक गणित जो चल रहा था कमर्शियल मैथमेटिक्स, उसका आज अगला पार्ट करेंगे। जैसे कि टाइम एंड वर्क हो चुका था, आज हम लोग देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम लोग रिकैप करते हैं क्योंकि उसका एक और केस मुझे लगता है बता देना चाहिए आपको। ठीक है, तो केस 1 क्या था जो टाइम एंड वर्क था वो बात करते हैं हम लोग ने किया था कि M1 D1 H1 E1 मतलब मल्टीप्लिकेशन है, कॉमा नहीं है, M2 इंटू D2 H2 इंटू E2। ठीक है, ये जो है आपका इक्वेशन था। इसमें आपको ये पता है इंडिविजुअल टर्म क्या है, व्यक्तियों की संख्या थी ये। ठीक, पहला ग्रुप की बात हो रही है, 1 मतलब फर्स्ट ग्रुप। ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है, ये ग्रुप 1 हुआ, ग्रुप 1, और ये जो होगा आपका ग्रुप सेकेंड होगा, ग्रुप सेकेंड। तो दोनों में मतलब आपको कंपैरिजन करना है। जब तक दो चीज़ नहीं दिया रहेगा कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। तो ये M1 हो गया, फिर इसी तरह जो हो गया ये D1 जो हो गया, दिनों की संख्या हो गया। ठीक है, दिनों की संख्या, कितना दिन में आपको कार्य करना है ये हो गया। ठीक है, वर्क पर डेज, वर्क पर डे मतलब कितना आवर करना है। ठीक है, इन आवर में, ये कितना में है, आवर में देता है। और ये हो गया आपको इफिशियंसी, बाकी सब पता है आपको। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड में भी यही लोग होंगे, मतलब यही चीज़ होंगे। तो उसमें से जो दिया रहेगा उसको लेना है, नहीं दिया रहेगा उसको नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बात नहीं करते हैं, केस सेकेंड पे आते हैं। केस सेकेंड क्या है उसको देखिए कि W1 TW1 लिखते हैं, टोटल वर्क पहला का, TW2 नॉट इक्वल है, TW1 नॉट इक्वल टू TW2। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए ऐसे करते हैं। फिर से ग्रुप G1 मतलब ग्रुप 1, और इधर हम लोग G2 ग्रुप 2 मानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए M1 आदमी की संख्या होगा, इसमें M2 आदमी है। ठीक है, इसमें डे दिया हुआ है D1, इसमें डे दिया हुआ है D2, इसमें जो आवर वर्क करना है H1, इसमें H2। ठीक है, एफिशिएंसी दे दिया है E1, एफिशिएंसी दिया हुआ है E2, ये W1 W2, इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। अब आपको पता है हर चीज़ का जो सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब M1 मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तियों की संख्या है ये। ठीक है, व्यक्ति की संख्या। ठीक है, ये हो गया दिनों की संख्या, आपको पता है कितना दिन कब है। ठीक है, और ये प्रत्येक दिन मतलब पर डे कितना आवर काम करना है, पर डे वर्किंग आवर है। वर्किंग आवर मतलब 5 घंटा करना है, 4 घंटा करना है या नहीं करना है, कुछ होगा ना। ये हो गया इफिशियंसी, ये हो गया आपका वर्क, कार्य। ठीक है, पहला ग्रुप के लिए। सिमिलरली ये वही हो जाएगा, पर्सन की संख्या हो जाएगा, ये पर्सन हो गया, ये डेज हो गया, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये आवर्स हो गया, कितना आवर्स पर डे करना है। ठीक है, ये हो गया आपका इफिशियंसी, और ये हो गया आपका वर्क। अब आपको दिया हुआ है कि W1 नॉट इक्वल टू W2। मैंने क्या माना है, अभी मैंने माना है W1 नॉट इक्वल टू W2 मतलब पहला में जितना कार्य करना है, मान लो पहला में यदि 10 कार्य करना है, इसमें 10 करना है, तो इसमें हम लोग 5 ही कार्य करवा रहे हैं, ऐसा है। तो दोनों में रिलेशन कैसे निकलेगा, तो देखिए डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, अभी मैं समझाऊंगा नहीं, आप लोग समझदार हैं। पहले ऊपर लिख दीजिए जो जानते हैं। क्या जानते हैं आप, M1 D1 H1, ये सब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, बराबर M2 D2 H2 E2। ये कब होता, जब W1 बराबर W2 होता, मतलब जो पहला ग्रुप जितना कार्य करता उतना ही कार्य दूसरा ग्रुप करता, तब। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ऐड कर ही देते हैं। ठीक है, वो देख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्या लिखते हैं, ये W2 हो गया, ये R2 हो गया, ये R2 क्या है बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो है मतलब पैसा, राशि कितना मिलेगा, जैसे कि काम करेंगे तो शाम में या हफ्ता में या मंथ में जब भी तो मिलता है ना पैसा,
तो राशि मतलब पहला ग्रुप को कितना पर डे, मान लीजिए पर डे है तो दोनों डे में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं एक मंथ को और एक डे को आप कंपेरिजन कर देंगे, सब सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। पर डे मान लीजिए कुछ पैसा मिल रहा होगा। तो अभी तक आप क्या जानते थे कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 E1 E2 दिया है, तो ठीक है, जब W1 बराबर W2 रहेगा, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो बराबर नहीं है तो उससे डिवाइड दीजिए, मतलब W1 से यहाँ डिवाइड दे दीजिए, W2 से यहाँ डिवाइड दे दीजिए, मतलब ये जो इक्वल टू है उसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, ये ऐसे हो गया। अब एक टर्म और आ रहा है, वो क्या है, पैसा, तो R1 से इसमें गुना कर दीजिए, R2 से इसमें गुना कर दीजिए, जितना काम करेंगे उतना ही ना पैसा मिलेगा। ये हो गया आपका सबके लिए, मतलब कहीं भी ये अप्लाई हो जाएगा, दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करना है तो, ठीक है। अब इसमें से जो दिया है उसको लेंगे, जो नहीं दिया है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, गॉट इट। चलिए इतना खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आज नए टॉपिक के बारे में, छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट चलेगा क्लास, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, टाइम एंड डिस्टेंस, इसका नाम क्या है हिंदी में, समय और दूरी, क्या बोलते हैं, समय एवं दूरी, ठीक है। दूरी, ओके। अब इसके बारे में देखिए, सब चीज़ आपको पता है, हम लोग मेन पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे निकल जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है ये सब भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम है इसीलिए। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी जिसको बोलते हैं हम, डिस्टेंस, दूरी क्या होता है, जो आप कवर करेंगे, जहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जिस पाथ को आप फॉलो करेंगे उसका कुछ तो दूरी होगा, वही हो गया डिस्टेंस जो भी होगा, ठीक है। लेंथ जो होगा उसका, तो लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, जो भी पाथ आप रास्ता फॉलो कर रहे हैं, कवर्ड, ठीक है, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, आदमी, इंसान, मतलब कुछ भी, गाय वगैरह भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, कुछ भी, इसलिए ऑब्जेक्ट लिख दिया, कोई भी डिस्टेंस कवर कर सकता है। टाइम पता ही है, ठीक है। हम डायरेक्ट आते हैं स्पीड पे। स्पीड क्या होता है, मतलब गति क्या होता है, चाल क्या होता है, तो दूरी बटा समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इसको आप याद रखें, एक याद रहेगा, इससे कम से कम आधा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा, डायरेक्ट इसी से आएगा। इसको हिंदी में लिखा जाए तो चाल, क्या बोलते हैं स्पीड को, चाल, फिजिक्स का टॉपिक देख लें, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, बिल्कुल ये सब पता है आपको, रटते आए हैं, अभी रटते रहना भी है, ठीक है। ये पहला बेसिक है, ठीक है। अब मान लीजिए एवरेज डिस्टेंस की बात कर लें। अब ये कब है, जब मान लीजिए कि ये कब यूज होता है, इसको देखिए, अब विजुलाइज कराते हैं, मतलब समझाते हैं चीज़ों को। देखिए एक पॉइंट से कोई दूसरे पॉइंट तक, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको जाना है, ठीक है। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और एकदम रास्ता एकदम खाली है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो रास्ता खाली मिलेगा, तो आपको क्या करना है, एक स्पीड मिल गया होगा, एक मतलब ये डिस्टेंस मिल गया होगा, इस डिस्टेंस को कवर कर देना है हमको, ठीक है। तो आप अपना जिस स्पीड से गए चले गए, आपने टाइम टी लिया, कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया, तो बोलेगा कि दूरी, मतलब ये बता दो कि कितना पर आवर कितना चले हो, मतलब होता है ना कि 5 किलोमीटर पर आवर चले हो या 50 किलोमीटर पर आवर चले हो। डिस्टेंस पता है, टाइम आपने यहाँ देखा होगा, समथिंग कुछ हो रहा होगा टी, ठीक है, यहाँ टी देखा, यहाँ पे T1 देखा, तो दोनों का डिस्टेंस घटाएंगे, मतलब T1 माइनस टी घटाएंगे, T0 कर देते हैं या TA कर देते हैं, ये A हो गया, ये TB हो गया, तो TB माइनस TA क्या हो गया, इसके बीच का गैप का टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दिक्कत कहाँ आती है, उसको समझते हैं कि अब किसको किस में रखें। जैसे ये मीटर में है तो इसको आवर में ना रखें, मतलब आवर में दे दिया, ठीक है। ये किलोमीटर में है तो आवर में रखें, मतलब कुछ होता है ना, एक सजग यूनिट, एक अच्छा सा यूनिट दिखने वाला में आपको कन्वर्ट कर देना है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नॉर्मली यही दो रहता है, तो उसको भी कन्वर्जन बता देते हैं, ठीक है। कन्वर्जन कैसे होता है तो उसको देख लेते हैं नोट पॉइंट से।
तो पहले नोट पॉइंट देखते हैं। कभी भी आपको 1 ठीक है किलोमीटर पर आवर को ठीक है कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में, तो आपको पता है क्या करेंगे। या तो आप सिंपल देख लें, एक बार समझा देता हूँ। देखिए, इसको मीटर में करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 3 शून्य ठीक है। और 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600। ये भी आपको पता है, ये दोनों पता है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 आवर में 60 मिनट, तो गुना कीजिएगा 2 बार 60 तो 3600 आएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो पुट कीजिएगा तो देखिए 1000 बाई ठीक है ये आएगा 3 ये ठीक है। अब जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, देखिए 1 0 2 0 खत्म हो गया, और ये देखिए 18 और ये हो गया 5, मतलब 5/18 से गुना करना है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। बस इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और यदि कभी दे दिया आपको कि 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर में, तो जस्ट इसको उलट दीजिए, 18/5 से किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इतना समझ में आया? यदि आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आ गया। अब यदि मान लीजिए ऐसे भी नहीं याद रहता, एक चीज़ और ऐसे रख सकते हैं। देखिए, ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर, और यहाँ हो गया ये कोई पॉइंट है, और यहाँ हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, तो ये 5/18। देखिए, आपको क्या याद रहेगा, मैं वो बात कर लेता हूँ, छोड़िए इसको, पहले इरेज करते हैं। आपको याद ये रहेगा, आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन बड़ा है, किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है। आपको ये भी याद रहेगा 5 और 18, ठीक है। आपको जो जो याद रहेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 और 18 याद रहेगा, लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि किसको किस में मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हैं। आपको ये याद नहीं रहेगा कि किसको कब मल्टीप्लाई करना है, 5/18 को कब, 18/5 को कब। तो देखिए, उसके लिए ट्रिक, देखिए ट्रिक नहीं बस समझा रहा हूँ। देखिए कौन सा यूनिट बड़ा है, बस इतना पे ध्यान दे दीजिए, आपका हो जाएगा काम। कौन सा यूनिट बड़ा है, ऊपर डिस्टेंस की बात कीजिएगा सिर्फ, तो ये देखिए, ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो किलोमीटर ही बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए, बड़ा से छोटा जा रहे हैं, तो मतलब छोटा नंबर ऊपर होना चाहिए। बड़ा चीज से छोटा हो रहे हैं ना, तो छोटा नंबर। आपको 5 और 18, आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों नंबर याद रहेंगे, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा किसको किस में करना है, मतलब 5/18 करना है या 18/5 करना है। तो इसके लिए बता रहा हूँ कि किलोमीटर पर आवर, तो पहले किलोमीटर देखिए बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा से छोटा जा रहा है, मतलब छोटा नंबर ऊपर होगा और जो बचा वो नीचे होगा, तो समझ गए। इससे मल्टीप्लाई आपको कर देना है। सिमिलरली आप यदि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो वही चीज़ देखिए, मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, मतलब छोटा नंबर से बड़ा नंबर की तरफ जा रहे हैं। बड़ा नंबर को ऊपर दे दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमको लगता है लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है। कब 5/18, देखिए निकालने का तो निकाल सकते हैं, मैं ये बोला कि अब कभी नहीं भूलेंगे, मतलब निकालने की जरूरत नहीं। 5 और 18 हर किसी को याद रहता है, बस ये याद नहीं रहता है कि 18/5 करे, ठीक है, ये 5/18 करे या 18/5 कर दे। तो आज मैं सिखा दिया कि जो देखिए यूनिट देखिए, ये किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो किलोमीटर से मीटर जा रहे हैं, मतलब छोटा जा रहे हैं, छोटा नंबर से गुना करना है, ठीक है। चलिए, और जो बचेगा उससे डिवाइड कर देना। इतना खत्म हो गया, तब हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। ये सब फिजिक्स में मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है वो देखिए। देखिए, एवरेज मतलब औसत और स्पीड मतलब चाल। इसको क्या लिख सकते हैं हिंदी में, इसको लिख सकते हैं औसत, और इसको लिख सकते हैं हिंदी में औसत चाल, ठीक है। औसत चाल हिंदी में याद ना रखें, ठीक है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पे आते हैं, फिर समझाएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखिए एवी स्पीड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए एवरेज स्पीड। टोटल हमेशा याद रखिए, यही होता है टोटल
डिस्टेंस कवर, ठीक है, कवर ही होगा ना, डिस्टेंस चला है वही तो, डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब कितना आपने डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम लिया है, दोनों का क्या रेशियो एवरेज कहलाता है स्पीड, ठीक है। वहाँ क्या था, सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम था, ये वर्ड था ना वहाँ पे, सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चूंकि एवरेज की बात आ रही है तो एक से ज़्यादा रहता है तब तो एवरेज निकालोगे। अब एक नंबर है 5 है, इसका एवरेज क्या निकालोगे, 5 और 7 रहेगा तब तो इसका एवरेज निकाल के तुम क्या बोलोगे कि 6 आ गया है ना। तो एक से ज़्यादा आएगा तब ये वर्ड क्या आ जाएगा, टोटल हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय लिया गया समय। ये ऐसा भाषा में लिख रहा हूँ ना कि एक बार पढ़िएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। किताबी भाषा में लिखूंगा तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा कि हाँ कुल दूरी बटा कुल समय, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक बार पढ़िएगा हमेशा याद रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन अभी बनेगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी क्या था, अभी लॉकडाउन है, अभी की बात नहीं करते हैं, अभी से 6 महीना पहले की बात करते हैं। तो मान लीजिए ए और बी के बीच हमको जाना था, फिर वही था, ठीक है, ए और बी के बीच ही जाना था। डिस्टेंस मान लीजिए डी रहा होगा, इसके बीच का डिस्टेंस डी रहा होगा। पहले आपको पता होगा कि लोग की भीड़ बहुत थी, अभी तो डंडे लग रहे हैं या जो भी रूल्स है इस कारण लोग बाहर नहीं निकलते, पहले तो नहीं था। तो क्या एक स्पीड में यहाँ से ए से बी पहुँचना संभव है? बहुत रेयरली चांस है ना। मान लो कि दोपहर नहीं जा रहा हो, मतलब ऐसा टाइम में जा रहा हो जिस समय लोग हैं, तो स्पीड कभी बढ़ाओगे कभी घटाओगे। मतलब ये सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं अभी 2 ही पार्ट में करते हैं, ठीक है, 3 पार्ट वाला आता ही नहीं है हम लोग। देखिए D1 डिस्टेंस को आपने कुछ स्पीड से कवर किया और फिर D2 को कुछ टाइम लेके अपना कवर किया, मतलब 2 पार्ट में। अब D को अब 2 पार्ट में किया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहा होगा तो आपने टाइम ज़्यादा ले लिया, मान लेते हैं सपोज ये T1 टाइम आपने इसलिए ए से सी तक जाने में, फिर इधर थोड़ा कम भीड़ था तो आप स्पीड में चले गए होंगे, तो इसीलिए आपसे पूछ देगा कि अब बता दो एवरेज स्पीड क्या होगा, अब बता दो एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस मतलब D बाय टोटल टाइम। अब V एवरेज, देखिए V एवरेज, V ए भी मतलब V वेलोसिटी, स्पीड छोड़ो पूरा लिख देते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा टोटल डिस्टेंस। अब बताओ टोटल डिस्टेंस क्या है, D1 प्लस D2, D भी लिख सकते हैं लेकिन अपन बेसिक से चलेंगे, D1 प्लस D2 टोटल डिस्टेंस हो गया अपन, और टोटल टाइम कितना हुआ था T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, बस यही हो गया आपका एवरेज स्पीड। अब इसको D लिख दो चाहे कुछ भी, मेन समझना है कि क्या लिखना है, ठीक है। जब डिस्टेंस और टाइम दिया रहेगा तो ये करना है। अब मान लो स्पीड दे दिया, ये तो पहला केस था, जब डिस्टेंस और टाइम दिया रहेगा तब। जब यहाँ पे लिख देता हूँ, जब दूरी एवं समय दिया होगा तब की बात है, ठीक है, तब ऐसे लगाएंगे। अब मान लो उन्होंने दिया ही नहीं, ठीक है, डिस्टेंस भी ना दिया हो, सिर्फ वेलोसिटी दे दिया हो और टाइम कुछ दे दिया हो, मतलब कुछ दिया है कुछ नहीं दिया है, तो क्या होगा। अब देखिए अगला केस हम लेते हैं, ए से बी तक ही जाना है। ये सब चीज़ मैंने फिजिक्स में कवर किया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है इसीलिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब उन्होंने बोला है क्या, इस डिस्टेंस को उसने इस वेलोसिटी से कवर किया, मतलब V1 वेलोसिटी से इधर ए से सी गया है और V2 वेलोसिटी से
सी से डी गया। इतना समझे या नहीं? ठीक है, डिस्टेंस तो आपको पता है, डिस्टेंस तो वो देंगे ही देंगे, नहीं देंगे तो दूसरा चीज देंगे, कुछ ऐसा देंगे ही। ठीक है, डिस्टेंस पता है। अब आप क्या करोगे, ना तो टाइम दिया है ना कुछ दिया है, तो अब देखो, अब हमको एवरेज स्पीड निकालना। फिर इस केस में भी, ठीक है, ये पहला केस ऊपर था, ये सेकेंड केस। केस वाइज मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ यार, फिर बोलोगे क्या लिख रहे हो टीचर। केस 1 है ये, जब डी एंड टी डिस्टेंस और टाइम दिया है, जब नीचे लिख दिया हूँ मैं। और ये हो गया आपका केस 2। केस 2 जब, ठीक है, गति एवं दूरी दिया हो। समझ रहे, गति मतलब जो भी स्पीड है उसकी बात हो रही है। ठीक है, चाल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे वेक्टर स्केलर नहीं करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वी एवरेज का हमको एक ही फार्मूला मालूम है, एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला मालूम, एवरेज स्पीड का या वेलोसिटी कुछ भी लिखो, दोनों बात बराबर है। यहाँ टोटल डिस्टेंस, अब पूरा नहीं लिखूंगा, बस इतना ही, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, तो ये तो भैया पता है हमें, लेकिन टाइम नहीं पता है हमको, वेलोसिटी है टाइम की जगह पे होता। तो क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा। तो देखिए, जब कभी भी, यहीं नहीं कहीं भी, जब कुछ काम नहीं करता है तो बेसिक चीजें काम करती हैं, मतलब जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही चीज, तो यहाँ वही चीज काम करेगा। देखिए, चाल बराबर, अभी पढ़ा है हमने और आप भी जानते हैं, दूरी बटा समय होता है। ये तीनों के बीच हमको रिलेशन पता है, तो यहाँ से हम समय बराबर लिख सकते हैं आराम से, क्या, दूरी बटा क्या, चाल, दूरी बटा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि वो डिस्टेंस दिया हुआ है और ये d1 d2 तो आपको मेंशन ही है पहले से ही, d1 एंड ये हो गया आपका d2। अब बताइए कि इसमें t1 नहीं निकल जाएगा, क्या फार्मूला लगाएंगे, तो टाइम बराबर दूरी बटा समय, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, t1 बराबर क्या हो जाएगा, d1 बाई v1 लिख सकते हैं, यदि हमको कहीं आया तो लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ t2 बराबर d2 अपॉन ये वेलोसिटी v2 लिख सकते हैं, यदि हमको आया तो। ठीक है, चूंकि अपन को क्या चाहिए, डिस्टेंस देखिए क्या है, टोटल डिस्टेंस, या तो d दे दीजिए या d1 प्लस d2 दीजिए, तो हम d1 प्लस d2 देते हैं, और बटा में क्या करते हैं हम लोग, टाइम, t1 प्लस t2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, या कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी बोलिए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया, ये तो हो गया जनरल केस। लेकिन ये आपसे नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, देखिए, वो थोड़ा सा और आसान पूछते हैं, वो समझते हैं। ठीक है, इसीलिए आपसे थोड़ा सा आसान पूछेंगे। क्या पूछेंगे, स्पेशल केस में d1 बराबर d2 कर देंगे कि आधा आधा डिस्टेंस है। अब बताइए, जो एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए d1 और d2 बराबर है, मान लीजिए हम d के हैं, तो ये d प्लस d 2d हो जाएगा ऊपर, और देखिए नीचे यहाँ भी d यहाँ भी d, तो बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए v1 इंटू v2 लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, नीचे एलसीएम लेके, और ये हो जाएगा v2 प्लस v1। अब आपको दिख रहा होगा कि ये d से d कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये नीचे जो है ऊपर चला जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे, v1 प्लस v2। ये होता है आपका, यही केस आपको याद रखना पड़ता है कि यदि दो स्पीड दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, देखिए डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ रहता तो भी ये निकाल लेते। क्यों, क्योंकि यहाँ तो फाइनल में डिस्टेंस आया ही नहीं, फाइनल फॉर्मूला में डिस्टेंस तो आया ही नहीं। समझ रहे हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे वो देखिए। अब हम, ये तो फॉर्मूला हो गया, अब ट्रिक से आते हैं, मतलब ट्रिक नहीं, समझाने का जस्ट कोशिश करता हूँ। देखिए, ए से बी पॉइंट पर अपने को जाना था, सी कोई मिड पॉइंट है, हमको कुछ नहीं दिया था, बस v1 v2 दिया हुआ था।
और उसने बोला कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक निकाल दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, भी ए भी एवरेज बराबर क्या किया, देखिए हम जो बोलते हैं वैसा ही करें। देखिए 2 पार्ट है ना, तो 2 से गुना कीजिए, याद रखने के लिए बस ये कर रहा हूँ, ठीक है। 2 पार्ट है, 2 से गुना कीजिए। अब देखिए आपको इतना याद रहेगा कि एक प्रोडक्ट करना है, एक बार सम करना है। अब ऊपर क्या लिखें, बार बार यही होता है। आपको ये भी पता रहेगा कि हमको ऐसा ऐसा करना है और ऐसा करना है, लेकिन ये याद नहीं रहेगा कौन कहाँ लिखे। 2 भी आपको याद रहेगा, ये चीज़ विश्वास कीजिए। जब 2 पार्ट में है ना, 2 लिख दी, इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो आप याद रखिएगा आपको लाना क्या है, तो वेलोसिटी। अब बताइए, दो दिमाग लगाइएगा कि यदि ये समथिंग कुछ जुड़ के एक भी ही देगा, 2 + 2 4 ही देगा, 2 + 2 18 तो नहीं देगा, मतलब 4 ही देगा ना, कुछ वेलोसिटी ही देगा ना ये देखिए वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी है। तो जब इन दोनों का यदि डिवाइड करेंगे तो एक वेलोसिटी दूसरा वेलोसिटी को काट देगा, मतलब एक वेलोसिटी ऊपर बचेगा और हमको ऊपर ही होना चाहिए वेलोसिटी, समझ रहे हैं। यदि इसका उल्टा करते v/v1 + v2 इंटू v2, तो v से v कट जाता, 1/v बचता, लेकिन हमको ऊपर में v लाना है, मतलब समझ गए, पहला केस होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऊपर देंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। ऊपर प्रोडक्ट करेंगे और नीचे सम कर देंगे उसका, यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी तक पहुँच जाएंगे। इतना समझ गए होंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसी को एक्स वाई के टर्म में कैसे याद रखते हैं देख लीजिए, 2 × xy/x + y ऐसे ही याद रखते हैं, ठीक है। औसत चाल, ठीक है। ये x इस पार्ट का औसत चाल दे देगा और ये इस पार्ट का औसत चाल दे देगा, तब की बात है। बस यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, ये चीज़ आपको अंडरस्टूड है यार, 2 चीज़ बार बार तो बताने की बात नहीं है, यही चीज़ आप याद रखते हैं। चलिए इतना हो गया। तो अब देखिए बस ये 2 चीज़ जानिए। अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस। अब देखिए सिचुएशन क्या आएगा, अब सिचुएशन पे बात करते हैं। केस 3 की, अब मान लीजिए आपको इतना पता चल गया है कि क्या पता चल गया है, डिस्टेंस दोनों के बीच का पता चल गया है, सॉरी एवरेज स्पीड पता चल गया है। अब आपको डिस्टेंस बोले तो कैसे निकालिएगा, ये जस्ट देखिए एक्सटेंशन ऊपर वाला का ही थोड़ा सा आगे कर रहे हैं भाग को, ठीक है। देखिए ये सी पॉइंट था, ये मान लीजिए v1 था, हम x y चलते हैं क्योंकि आप लोग x y में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इस पार्ट का वेलोसिटी v1 = x है और इस पार्ट का वेलोसिटी v2 = y है। अब आपको बोलेगा कि d निकाल के बताओ, क्या बोल रहा है वो, d = what, d निकाल के बताओ। बस इतना दे दिया है कि a से b तक जाना है, जिसमें a से c और c से b जा रहा है, मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस है, इतना भी वो बोल दिया है कि ये डिस्टेंस के बराबर है, इतना बोल दिया है। अब बोलता है कि टोटल डिस्टेंस बताओ, कैसे चलेंगे। टोटल डिस्टेंस के लिए हमको कुछ एक और चाहिए ही चाहिए। तो अब वो क्या दे देंगे, बोलेंगे कि ठीक है चलो हेल्प करा देता हूँ, टोटल टाइम लिख लो, ठीक है। टोटल टाइम मतलब पहला पार्ट का t1 + t2 ये दिया हुआ है, ठीक है। या तो t1 t2 दे दे या t1 कुछ भी दे दे। अब ये दे देगा, अब बोलेगा कि डिस्टेंस बता दो, दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, समझ रहे हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यदि टोटल जर्नी में टाइम इतना लगा है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको लाना है डिस्टेंस। आपको बेसिक फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। यहाँ से हमको दूरी निकालना है, जो निकालना है उसको यहाँ से निकालिए। दूरी बराबर हम लिख सकते हैं चाल इंटू समय, लिख दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब यदि हमको चाल पता रहे तो हम टाइम से गुना करके दूरी ला सकते हैं, यही तो लाना है। और चूंकि हमको टाइम दिया हुआ है, देखिए ये वाला जो टाइम है यहाँ पे दिया हुआ है, हमको सिर्फ इसको पता करना है। तो इसमें क्या दिक्कत है,
क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ है कि ए से बी तक भी वेलोसिटी से जा रहा है, ये तोड़ दिया है कि दो पार्ट में जा रहा है, ए से सी v1 से जा रहा है, उसके बाद सी से बी p2 से जा रहा है। तो मतलब हमको एवरेज के साथ काम करना होगा, बात को समझिए। अब एवरेज पहले निकालेंगे। अब ये चाल चाल नहीं रहेगा, ये चाल मतलब जो है वो स्पीड नहीं रहेगा, ये औसत चाल अब लिखाएगा यहाँ पे, औसत चाल। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा वेलोसिटी हो गई तो हमको औसत लेना होगा, उसका एवरेज लेके चलना होगा, ठीक है, किसी एक को नहीं ले सकते हैं। हुआ क्लियर? चलिए, तो देखिए अब दूरी बराबर क्या होगा आप लोग खुद बता देंगे। औसत चाल मैं बता दिया हूँ कि दो पार्ट जब दिया रहेगा तो दो पार्ट है मतलब दो से गुना होगा, इंटू ऊपर करें या नीचे करें। तो हमने क्या बोला, आपको क्या निकालना है, चाल। तो चाल बचना चाहिए ऊपर, तो इंटू में चाल बचेगा कि ऐड में बचेगा, तो इंटू में बचेगा ना, दो बार रहेगा तो मतलब x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, इतना तो हो गया हमको एवरेज। अब टाइम भी आपको दे ही दिया है, क्या दे दिया है, टाइम t, टोटल टाइम t दे दिया है। अब समझ गया? समझ गए? चलिए, तो ये याद रखेंगे, दूरी निकल गया आपका। इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलें। चलिए, ये पूछता है कभी कभी, अब जो बता रहा हूँ वो पूछेगा हमेशा, मतलब कहीं भी आएगा ना तो वो पूछेगा ही पूछेगा। अब देखो इस पर क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं करा रहे हैं, अरे यार x की जगह पे 5 मान लो, y की जगह पे 4 मान लो और टाइम कुछ ले लो, पुट कर लो, कुछ आ गया ना, क्या फर्क पड़ता है यार, चीज़ों को समझना है ना अपने। केस 4 में आओ, केस 4 क्या है वो देखो। अब जो बाइकर था जो चला रहा था गाड़ी, उसको गुस्सा आ गया, वो बोला कि अब तो हम एक ही स्पीड से जाएंगे, मतलब ए से बी तक, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है, किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से मान लो, v1 बराबर x, क्योंकि x के साथ आप लोग कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ से यहाँ x वेलोसिटी से गया, ठीक है, मान लो कि कुछ भी यूनिट हो सकता है ना, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, इसीलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक लिख देता हूँ अभी, मीटर पर सेकेंड से गया होगा, किलोमीटर भी जा सकता है ना, ऐसा थोड़े, दोनों तो एक दूसरे में कंफर्टेबल है, मतलब कन्वर्टेबल है, ठीक है। अब देखो, अब वो यहाँ गया नहीं, फिर बोला कि मैं फिर से घर जाऊँगा, ठीक है भैया चले जाओ, भिजवा दिया मैंने, y बराबर मीटर पर सेकेंड। अब कहाँ आ गया ये, फिर से वापस अपना जहाँ से गया था वहाँ चला आया, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, डिस्टेंस तो दोनों सेम ही कवर किया है ना, जितना गया उतना है, डिस्टेंस है कि वेलोसिटी अलग अलग है। मान लीजिए जाने में कम भीड़ रहा होगा तो एक दूसरा स्पीड से गया होगा, आने में ज़्यादा भीड़ रहा होगा तो कम स्पीड से आया, ये है, मतलब x बराबर y नहीं है, x बराबर y नहीं है, ठीक है, रहेगा तो फिर निकालने की क्या ज़रूरत है भाई, ऐसे ही निकाल दोगे तो। इतना हो गया। अब आपको क्या दे देगा ना वो, कि डिस्टेंस, फिर से बोलेगा कि डिस्टेंस निकालो, क्या बोलेगा वो, डिस्टेंस निकालो ए से बी के। देखिए कम से कम एक और अननोन होना चाहिए, क्योंकि चाल, डिस्टेंस और समय में हमको रिलेशन पता है, तो एक और चीज़ दीजिए, मतलब हमको टाइम दीजिए। तो टाइम वो क्या दे रहा है वो सुनिए, कि राउंड ट्रिप का मतलब जाने और आने का टाइम, ऐसा नहीं बोला है, ऐसे भी बोल सकता था कि जाने का इतना लिया, आने का इतना लिया, तब तो और आसान हो जाता, उसी समय इससे डिवाइड कर देते, जाने का डिस्टेंस मिल जाता, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। बोल रहा है कि ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आया, उसका टाइम दिया हुआ है, मतलब समझे, टाइम में क्या दिया हुआ है, राउंड ट्रिप का, राउंड ट्रिप मतलब जाने प्लस आने का टाइम है, ठीक है, समय, समझ रहे, मतलब इसको और लिख सकते हैं, t ए से बी तक जाने का प्लस t बी से ए तक आने का, टोटल टाइम दिया हुआ है। अब बोलेगा कि डिस्टेंस बताओ, अब बोलेगा कि डिस्टेंस बताओ, तब आप क्या करेंगे, तो देखिए आपको फॉर्मूला कैसे याद करा देता हूँ आज मैं। अपना को डिस्टेंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस बराबर चाल इंटू समय होता है, हमको पता है,
और समय ऑलरेडी वो दे रखा है। जो भी हमको सिर्फ चाल पता होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है ये बताएं। तो देखिए दिक्कत क्या हो रहा है कि हम ना पहले तो हम जानते थे कि इसको 2 पार्ट में जाने पे मतलब बना लेंगे, लेकिन यहाँ तो है कि जा भी एक ही स्पीड से रहा है, आ भी दूसरा स्पीड से रहा है, मतलब दोनों सेम है, अलग अलग है, मतलब जाने का एक ही सेम है, आने का हम तो जानते थे आधा आधा। तो मान लो, हम क्या बोलते हैं कि आप मान लीजिए, क्या मानना है ये बताएं। आप मान लीजिए कि ठीक है गया और आया, तो 2D डिस्टेंस के लिए आप बात कीजिए। मान लीजिए कि आया नहीं और डी इनने गया होगा और डी इधर गया होगा, तब की बात कर लीजिए। उस केस में औसत चाल क्या होता। तो डिस्टेंस कितना भी ले लो, औसत चाल में फर्क नहीं पड़ता है, मतलब समझ गए। इसको निकालने के लिए आप ये समझ लीजिए कि ए से बी तक आया नहीं और बी से ए तक इधरे बढ़ गया। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बस समझने के पर्पज से मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। एक्स गया और ये वाई। अब हमको पता है कि हम औसत चाल लिख सकते हैं, बात को समझे। औसत चाल आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ये देखिए। क्या लिखेंगे आप, 2 टाइम, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई दोनों का प्लस लिख दिए। और टाइम तो हैवे करे, कितना है, टी ए से बी तक जाने के लिए, फिर टी बी से ए तक आने के लिए। मतलब टोटल टाइम हम टी भी लिख सकते थे, लेकिन हम पूरा क्लियर इसीलिए लिखे हैं कि आप जब भी भविष्य में पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्या है ये, टाइम ए से बी तक के लिए प्लस टाइम बी से ए तक के लिए, ठीक है। और अच्छे से लिखते हैं, फील नहीं आ रहा ना। टी ए बी प्लस टी पी ए, ठीक है। अब बस इतना ही है। अब देखिए दिक्कत क्या हुआ, आपने क्या किया यहाँ पे, एक आपने थोड़ा सा अपने मन से सोचा है, तो उस चीज को आपने मैनेज करना है आपको, ठीक है। क्या सोचा था आपने कि ये जितना डिस्टेंस है, आना भी तो उतना ही डिस्टेंस था, तो आप उसको और बढ़ा दिए थे कि चले जाओ। मतलब आप कितना डिस्टेंस पे बात कर रहे थे, आप 2D डिस्टेंस पे बात कर रहे थे। तो भैया 2D डिस्टेंस पे बात करें तो डी नहीं रहेगा, इसको 2D भी तो लिखिए आप। यदि औसत चाल में कुछ किए हैं तो उस डिस्टेंस को उसी अनुसार चेंज कीजिए ना। तो देखिए फाइनली क्या होगा आपका, फाइनली ये 2 कट जाएगा और आपको बहुत प्यारा सा रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन इनटू टोटल टाइम, टाइम ऑफ राउंड ट्रिप, ठीक है। राउंड ट्रिप मतलब आने और जाने को बोलते हैं राउंड ट्रिप। ये अब आप कभी नहीं भूलोगे, क्या करोगे आप, कभी नहीं भूलोगे। मैंने समझा दिया। यहाँ पे 2 क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे 2 क्यों नहीं हुआ, हुआ था लेकिन वो कट गया है, ठीक है। ऊपर वाला और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस था कि हम ऐसे जा रहे थे, यहाँ पे है कि आगे नहीं जाना है, यहाँ से फिर वापस आ जाना है, मतलब डिस्टेंस ना उतना ही है, ठीक है। समझ गए, याद रखने का भी बता दिए, ठीक है। चलिए अब इतना जब समझ में आ गया हो तो अब और कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लो, किससे बात कर लेते हैं, केस अगला लेते हैं, केस नंबर 5। ये थोड़ा सा अच्छा केस है, समझना चाहिए आपको, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। इसमें क्या है बात को समझिए। फिर से वही लेते हैं ए और बी वाली बात। ए से ना बी तक आपको जाना है, लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं उसको समझिए। चेंज आपका ये आ रहा है ना कि 2 आदमी चल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, 2 आदमी चल रहा है, एक चल रहा है कुछ स्पीड, मान लीजिए आपके और आपके दोस्त के बीच में लगा बेट कि बाइक राइडिंग करते हैं, मतलब रेसिंग करते हैं।
तो आप बोले कि हम थोड़ा सा कम स्पीड से चल रहे हैं तो हमको थोड़ा आगे जाने दे, ठीक है, उसके बाद तुम चलना। मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 2 गाड़ी चलने वाली है, ठीक है, 2 लोग चलने वाले हैं यहाँ से, चलिए एक गाड़ी बना ही डालते हैं। ये हो गया चक्का, ऐसा कुछ रहता है ना गाड़ी, ठीक है। मान लीजिए ऐसा ही ये ए गाड़ी है और इसी के बगल में बी गाड़ी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर मत समझ लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड है 2D है तो हम 3D में बता नहीं सकते, तो ये उसके ऊपर नहीं है, उसके साइड में है, ठीक है। ये बी गाड़ी है, ये भी मान लीजिए कि इस रोड पे जा रहा है, सेम रोड पे है ना, दोनों सेम रोड पे चलेंगे। अब बात ये है ना, इसका वेलोसिटी, पहले का वेलोसिटी हम x मान लेते हैं, दूसरे का वेलोसिटी हम y मान लेते हैं। इतना समझ गए हो तो आगे चलें, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बोला था कि पहला वाला का वेलोसिटी कम है, दूसरा वाला का वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अब बोलेगा कि बताओ ये कितना डिस्टेंस बाद जाके मिलेगा, मतलब होगा ना कि ये मान लो 1 किलोमीटर चल गया तब ये चलना स्टार्ट किया, तो ये 1 किलोमीटर पे तो रुकेगा नहीं, ये तो बंदा चलते जाएगा, लेकिन इसका स्पीड ज़्यादा है। तो कुछ दूर बाद, मान लीजिए 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे जहाँ पे ए बराबर बी हो जाएगा, मतलब दोनों, मतलब ये ना बी वाला ए को पकड़ लेगा, ये बी बंदा जो है ए को पकड़ लेगा क्योंकि ए का स्पीड कम है ना, वाई ज़्यादा है एक्स से, ये स्पीड है, चाल है, कुछ और मत समझना, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा टाइम आएगा टी टाइम पे जाके ये दोनों का जो मतलब है एक दूसरे को मीट कर जाएगा, मीटिंग पॉइंट, इसको क्या बोल सकते हैं, मीटिंग पॉइंट, मतलब मिल गया, पकड़ा गया, कुछ भी, चोर पुलिस नहीं देखते हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है, चोर दौड़ रहा है, पुलिस भी दौड़ रहा है, तो कितना देर बाद इसको पकड़ लेगा, इसका स्पीड, यदि चोर का स्पीड x है और पुलिस का स्पीड y है, चूंकि y, अब ये चोर जो है पैदल दौड़ रहा है और जो पुलिस है वो गाड़ी से आ रहा है, तो अब इसकी गाड़ी वाला का स्पीड ज़्यादा होगा, चोर कितना डिस्टेंस बाद पकड़ा जाएगा, बस यही क्वेश्चन रहता है आपको, ठीक है। तो आप इसको एक नियम से भी बना सकते हैं कि इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना, मतलब ये ऐसा पॉइंट निकालिए जहाँ का दोनों का डिस्टेंस सेम हो, उसके बाद ऐसे वैसे करके निकाल ही सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बता दूंगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब लिखिए यहाँ पे, ठीक है, कि किस पॉइंट पे जाके मिलेगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे मीटिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा उसका डिस्टेंस देखिए, d बराबर डिस्टेंस ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड जोड़ देते हैं क्योंकि डिस्टेंस ही निकालना है ना, डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट, बात को उतना तो समझ ही गए होंगे, पॉइंट, शुरुआती पॉइंट से, ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस बाद पर, बस ये निकालना है, मान लीजिए कि ये, ठीक है। तो d बराबर आप लिखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई, दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। अब देखिए जिसका छोटा हो बड़ा उससे मतलब नहीं, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, मॉड ले लीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करना, कौन बड़ा है छोटा है, इसे माइनस तो नहीं, ये डिस्टेंस तो माइनस हो ही नहीं सकता, माइनस भी आएगा तो उसको प्लस ही लेना है, तो आप किसी में किसी को घटा दीजिए, नीचे ऊपर दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, नीचे को घटा दीजिए। अब क्या करना है, दोनों का टाइमिंग देखिए, हमने क्या बोला था कि भाई ये बोल रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था हमको अभी जाने दे, तुम थोड़ा देर बाद आना, तो TA का कुछ टाइम होगा, ठीक है, माइनस TV का टाइम, मतलब समझे, दोनों जगह माइनस आ गया, समझ में आ रहा। तो आपको ये भी कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दोनों जगह माइनस आ रहा है, ऊपर वाला समय दोनों जगह प्लस आ रहा था, समझ में आया। इसमें और अगला में क्या, मतलब पिछला केस में क्या डिफरेंस है, उसमें राउंड ट्रिप करना था, इसमें किसी बंदा को पकड़ना है, किसी बंदा जो जा रहा है, भाग रहा है, मान लो चोर पुलिस का गेम हो रहा है, वो भाग रहा है, उसको पकड़ना है। तो क्या करेंगे, दोनों को डिस्टेंस को, दोनों का स्पीड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और नीचे उसका
माइनस लेंगे, डिवाइड मतलब दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको पॉजिटिव ही लेना है, टाइम यहाँ पे, ठीक है। दोनों को घटाएंगे, उसके बाद हो जाएगा कहानी खत्म। या आपको चाहिए कि हमेशा आपको पॉजिटिव ही आए, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो यहाँ पहला वाला वेलोसिटी डाल रहे हैं तो यहाँ वाला पहला वाला टाइम डालिए, ई भी माइनस आएगा, ई भी माइनस आएगा, दोनों कट के प्लस आ जाएगा। मतलब समझे, आपको हूबहू आपको जो होल एज अ थिंग्स आपको पॉजिटिव इसको बनाना है, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव ले लेना है, समझ गए। चलिए, तो इस पे चाहिए तो क्वेश्चन एक कर सकते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन में, यार कुछ नहीं है, बस हम यही करेंगे कि इसके जगह पे 5 डाल देंगे, इसके जगह पे 2 डाल देंगे, अब बता दो, आप लोग खुश हो जाओगे। चलो खुश कराते हैं। एक चोर पुलिस की बात हो रही है, क्या हो रही है, चोर एंड पुलिस की बात हो रही है, ठीक है। कोई चोर है, मान लो कि चोरी करके भाग रहा है, पुलिस है उसको पीछा कर रहा है, ठीक है। तो चोर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कहीं भी पुलिस बाद में आती है, ये पता है, बहुत रेयरली होता है कि पहले आ जाती है। तो देखिए, चोर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो चोरी कै बजे करता है, 8 बजे करता है, 8 AM में चोरी करता है, ठीक है। और वो किस स्पीड से भाग रहा है उसको देखिए, और वो स्पीड से भाग रहा है, चोर का स्पीड है ये, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं कहानी मतलब आपको बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। एक चोर है, वो 8 बजे चोरी करता है, ये चोरी किया है, ठीक है, करता है, और वो भागता है, ये भागता है, ठीक है, एकदम मतलब नॉर्मल भाषा में। स्पीड क्या दिया हुआ, कुछ भी दिया होगा, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो भाग रहा है, ठीक है। अब कॉल गया पुलिस के पास, पुलिस भाई आए, वो पहले क्या किए, मुआयना किए क्या चोरी हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट तो चोर को धरेंगे नहीं, पहले तो उनको चाहिए प्रूफ कि हाँ चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इनको लग गया कितना टाइम, मान लो कि इनको लग गया 9:30 बज गया, मतलब मुआयना करते करते आते हो, मतलब थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना, आराम से चलो चाय पीते हैं फिर चलते हैं, डेली का यही काम है। इनका स्पीड क्या हो गया, तो चूंकि ये तो भाई कार वाले हैं, मतलब कार तो मिलता नहीं है, जिप्सी वगैरह जो भी है, तो इससे ज़्यादा स्पीड से भागेंगे, इससे ज़्यादा स्पीड से ये भागेंगे। तो देखो कि ये ना, मान लेते हैं कि 8, एक हम मानते हैं, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये इसको पीछा कर रहे हैं। अब आप ये ना बोलेंगे कि सर ये कहीं गली में जाकर छुप जाएगा, नहीं, बात वहाँ ये है कि वहाँ पे खुला सड़क पे दौड़ना है। पुलिस को भी पता है कि चोर भागा है इसी पे, ठीक है, और चोर को भी पता है कि पुलिस आएगा नहीं आएगा, एक ही रोड ही है, कहीं नहीं जाना है, तब की बात हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब बोलेगा कितना डिस्टेंस बाद चोर पकड़ा जाएगा, तब क्वेश्चन रहेगा, बताएं कितना दूरी के बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब बता दो, अब सब चीज पता है, देखिए ऊपर जो बताए थे वही चीज है कि नहीं। अब आपको इसको कैसे समझना है कि भाई चोर बोला कि आपको तो, आपके पास तो क्या है, जिप्सी है, हमको भागने दे दीजिए, बाद में आप आइएगा, बस वही बात है। करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब दोनों का वेलोसिटी का गुना कीजिए, दोनों का वेलोसिटी का गुना कीजिए। तो 5 × 8 डिवाइड कर दीजिए, किससे, डिवाइड किससे कर दीजिए, दोनों का वेलोसिटी का डिफरेंस से। तो मैंने क्या बोला, जो यहाँ दे रहे हैं या तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा उसको पॉजिटिव में लिख दीजिएगा, और सेम टाइम घटाइए ऊपर ही, मतलब पहले वाला को दिया ना, तो पहले वाला टाइम घटाइए। पहला वाला का कितना टाइम था, 8 बजे, और ये भाई साहब कब आए थे, 9:30 में, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 × 5 = 40, और ये हो जाएगा -3, और ये आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, 1.5 घंटा हुआ ना। तो 1.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये माइनस साहब, ये माइनस को ख़त्म कर दिए, ये 3 को ख़त्म कर दिए, और ये 2 इसको जाकर मार दिया। तो
20 आया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको आएगा कि अब बताइए कि यूनिट क्या है इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए दोनों का यूनिट आप सेम लेके चलें। ऊपर देखिए आपको कंफ्यूज नहीं कराया हूँ, मैं इसको कुछ और दे देता तब दिक्कत है। देखिए किलोमीटर है, आवर है, यहाँ भी आवर में चल रहा है ये बात, तो सब आवर से आवर कट गया तो सिर्फ किलोमीटर बचेगा यहाँ पे। क्या? किलोमीटर। अब वहाँ पे वो जो पूछेंगे वो देंगे। तो इसके मतलब क्या हुआ कि 20 किलोमीटर बाद ना चोर को पकड़ लिया जाएगा। गॉट इट? यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, एक आध पॉइंट। ठीक है, अब देखिए दो दोस्त में फिर से रेस लगवाता हूँ। ठीक है, आप में और आपके दोस्त में। केस नंबर आई होप 6 होना चाहिए, देख लीजिएगा कौन भी है। ठीक है, अब इसमें देखिए कंडीशन 6 से देखिए, मैं कुछ लिख नहीं रहा, बस ग्राफ से समझा रहा हूँ। ये देखिए फिर से ए से बी तक जाना है। कहाँ जाना है? ए से बी तक जाना है। एक्स और वाई दो बंदा दौड़ रहा है, ए और बी दो बंदा दौड़ रहा है। तो ए का जो स्पीड है एक्स है और बी का जो स्पीड है वाई है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है? फिर से आपका दोस्त बड़ी तेज है, बहुत स्पीड चलाता है गाड़ी, वो बड़ी स्पीड से जा रहा है, मतलब आप 10 की स्पीड है ना तो 50 की स्पीड जा रहा है, समझ रहे हैं? तो वो क्या करेगा बंदा, आपको मतलब दिखाने के लिए कि देखो तुमको हम कितना पीछे किए, वो आप जा रहे हैं, आप भी यहाँ जाना स्टार्ट किए और वो भी जाना स्टार्ट किया। चूँकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये राउंड ट्रिप के कगार पे आ जाएगा, मतलब पहुँच गया बहुत पहले। अब यहाँ ये बैठ के बोर हो रहा है तो सोचा कि चलो चलते हैं वापस, देखते हैं कहाँ तक तुम पहुँचे हो। तो जब देखिए जब वो आ रहा था और आप जा ही रहे हैं, देखिए चेंज क्या हो रहा है कि वो पहुँच के रिटर्न हो रहा है और आप अभी जा ही रहे हैं। तो आप सडन कोई पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट पे जाके ना आप दोनों मिल गए, इस पॉइंट पे आप दोनों मिल गए। तो आपको बोलेगा कि अब बताओ कि x ने कितना डिस्टेंस कवर किया और y ने कितना डिस्टेंस कवर किया। समझ रहे हैं? और ये डिस्टेंस तो आपको मेंशन करेगा ही करेगा वो कितना डिस्टेंस का दौड़ लग रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या कंडीशन हुआ पता है? a अभी यहाँ से आ ही रहा था और b का राउंड ट्रिप चल रहा है। समझ रहे हैं? ये x स्पीड से और ये y। अब इतना समझ गए, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, बस मैं इतना बता दिया। समझ गया कि जो ये रिटर्न हो रहा था, बी रिटर्न हो रहा था तब आपसे मिला, जाते समय तो आप उसको देखे ही नहीं, शुरू में यहाँ मिला उसके बाद वो कहाँ निकल गया पता ही नहीं, वो आ रहा था तब आप जा ही रहे थे, तब आप इस पॉइंट पे मिले। तब डिस्टेंस पूछेगा कि पहला के द्वारा डिस्टेंस कितना होगा, दूसरा के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर होगा। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, डिस्टेंस कवर बाय ए के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया वो देखिए, 2 टाइम डी। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वही वैसा ही याद रखिए, 2 टाइम डी इंटू किसकी बात हो रही है ये बता दीजिए। हम पहला की बात हो रही है ना, तो पहला के वेलोसिटी दीजिए, क्या देना है? पहला के वेलोसिटी। तो पहला के वेलोसिटी क्या है? x और डिवाइड बाय टोटल दोनों का वेलोसिटी। अब तो दिक्कत नहीं होगा, 2d डिवाइड बाय किसका, मतलब ऊपर किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, नीचे तो दोनों को जोड़ना है, इतना पता है। तो ऊपर देखेंगे किसका है? a का, तो a का वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ a है। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय b बोलेगा, कितना पार्ट सेम हो जाएगा? 2 इंटू डी सेम रहेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई किससे करो, तो जिसके बारे में बात हो रही है उससे, तो y का वैल्यू मतलब b का वेलोसिटी y हो गया और नीचे ऐड करना ही है, ये हो गया v b। कितना इजी है बताइए। आप चाहे तो इसको एक एक नियम लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन उससे टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। इतना समझ गए हो? तो अब हम यहीं क्लास पे रोक लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और छोटा छोटा टॉपिक है वो पढ़ लेंगे, पाइप एंड सिटर्न, फिर आपको बच गया बोट का प्रॉब्लम, जैसे कि नैया नाव चलाने वाला हो गया ना, ट्रेन का प्रॉब्लम। तो ये सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, ये मैं इसीलिए बता दिया ना इतना, क्योंकि नेक्स्ट डे इसका डायरेक्ट यूज वहाँ करूँगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के
तब नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।